एमएचए रिकॉर्ड्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ मुबश्शिर हसन और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज के ज़माने को कहा जा सकता है कि हम स्टेट ऑफ वॉर में जी रहे हैं। कभी भी कहीं भी ख़तरनाक हमला कहीं से भी हो सकता है और ये एक जंग की शक्ल भी ले सकता है। एक जंग में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? अच्छे फ़ौजी, अच्छे हथियार, ये सब वो चीज़ें हैं जिनमें आमने सामने जंग जीती जाती है। लेकिन हकीकत में जंग को जीतने में ज़रूरत पड़ती है सीक्रेट जानकारी की, जिनमें छुपी होती है दुश्मन की कमज़ोरी। पुराने ज़माने में ये चीज़ें जानने के लिए राजा महाराजा जासूस रखा करते थे, लेकिन इस ज़माने में ये जानकारी प्रोवाइड करती है सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन और ताकतवर एजेंसी कौन सी है? ये जानने के लिए वीडियो का आखिर तक देखते रहिए और हस्ब रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि एमएचए रिकॉर्ड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी काविशों का सिला वीडियो को लाइक करके ज़रूर दें। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसे रो के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की सीक्रेट एजेंसी है। इसका क़याम 21 सितंबर 1968 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर भारत के शहर न्यू दिल्ली में वाक़ है। संजीव त्रिपाठी रो के मौजूदा डायरेक्टर हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, रो का मकसद दुश्मन के गहरे से गहरे राजों को जानना और इंडिया की प्रोटेक्शन है। बहुत सारे ऐसे ख़तरे हैं जो इंडिया पर बाहर से इनडायरेक्टली असरअंदाज करवाए जाते हैं, लेकिन रो का काम है कि वो सभी साजिशों को तहस नहस कर दे और रो ने पिछले कई सालों में ऐसा किया भी है। साथ ही साथ रो का एशिया की दूसरी बड़ी एजेंसीज के साथ भी अच्छी बातचीत है, जिससे वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और ऐसी एजेंसीज में CIA का नाम भी शामिल है, जिनके बारे में हम आगे की वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। फेडरल इंटेलिजेंस सर्विसेज। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, FIS का नाम दुनिया की 5वीं ताकतवर एजेंसीज में आता है। FIS जर्मनी की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका क़याम 1956 में हुआ। जर्मनी ने इस एजेंसी को किसी भी तरह की जंग की ज़रूरत से बचाने के लिए कायम किया था। FIS जर्मनी की इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ साथ मिलिट्री सर्विसेज को भी देखती है। इस सीक्रेट एजेंसी के निशाने में वो मुल्क रहते हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है, क्योंकि अगर कोई जंग हुई तो न्यूक्लियर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसके अलावा FIS ने जर्मनी को कई सारे केसेस में बहुत ही शातिर तरीके से बचाया है और इसी वजह से FIS बड़ी तेज़ी से मशहूर हो गई और अब रो से भी ज़्यादा एडवांस बन चुकी है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, CIA का नाम आपने कई बार हॉलीवुड मूवीज़ और नॉवेल में सुना होगा। ये एक ऐसा नाम है जो बड़े से बड़े हर गैर कानूनी ख़तरों को डरा देता है। दुनिया में मौजूद कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो CIA से उलझना चाहेगा। दरअसल CIA अमेरिका की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, CIA का क़याम 1947 में हुआ। CIA दुनिया की पुरानी एजेंसीज में से एक है। इस एजेंसी का क़याम किया गया था ताकि अमेरिका के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों पर नज़र रखी जाए और सही वक्त पर उनका पर्दा फाश कर दिया जाए, और पिछले कई सालों में CIA ने ऐसा किया भी है। ये एजेंसी दुनिया के खूंखार गुनाहगारों का ख़ात्मा करने में सबसे ऊपर रही है, जिसकी वजह से इसका नाम तीसरे नंबर पर मौजूद है। फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, FIA रशिया की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये मुकम्मल तौर पर रशिया के एक्सटर्नल अफेयर्स देखती है, लेकिन पिछले कई सालों से इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से इसे इंटरनल अफेयर्स भी दिए गए हैं। रूस के इंटरनल अफेयर्स को
फेडरल सिक्योरिटी सिस्टम भी देखती है। रूस एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी सरहद कई मुल्कों से मिलती है, इसलिए ऐसे मुल्क में सीक्रेट इंटेलिजेंस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, FIA का हेडक्वार्टर मॉस्को में वाक़े है। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ISI पाकिस्तान की वो खुफिया इंटेलिजेंस है जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन और ताकतवर एजेंसी मानी जाती है। ISI का बुनियादी ख्याल कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़रख़ेज़ दिमाग में मौजूद था, लेकिन ज़िंदगी ने उनसे वफ़ा न की कि वो इसके इर्तिकाई मनाजिल को अपनी आंखों से देख सकते। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ISI का क़याम 14 जुलाई 1948 में हुआ। ISI का काम पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स को देखना है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाना है। ISI में कमोबेश 1000 से ज़ायद ऑफिसर्स मौजूद हैं और दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी होने का एजाज़ भी ISI ने अपने नाम कर दिया है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ISI की सबसे हैरान कुन बात यह है कि आज तक दुनिया भर में कई ISI एजेंट को नहीं पकड़ा जा सका है, जो कि ISI की महारत को जाहिर करता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कहा जाता है कि कई साल पहले चंद ख़तरनाक क्रिमिनल्स किसी मुल्क का डेटा चुराकर उनके चुंगल से भाग निकले। जब उन्हें ट्रेस किया गया तो सब हैरान हो गए, क्योंकि उनका पता समंदर के अंदर मालूम होता था। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, बहुत खोजने के बाद भी जब उनको नहीं ढूंढा जा सका तो इन्होंने ISI से इस मामले को हल करने की दरख्वास्त की। ISI ने मामले की अच्छी तरह से छानबीन के बाद फ़कत ये किया कि एक ख़ास किस्म का करंट जो फ़कत इंसानों पर असरअंदाज होता था उस जगह पर डाल दिया जहाँ पर उनका पता ट्रेस हो रहा था। उसके कुछ देर बाद ही उन क्रिमिनल्स की लाशों को समंदर के ऊपर तैरती हुई देखी गई और इसी वजह से ISI को दुश्मन भी तस्लीम करते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वीडियो से मुतल्लिक अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और एमेचरी कोर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।